मैं मेवा शाह, लोक कल्याण विकास मंच का उपाध्यक्ष। आज सम्मान समारोह किया जा रहा है, इसका अध्यक्षता करेंगे श्री रवि उपाध्याय जी। आज जहां पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, भारत सरकार की लगातार प्रयास जारी है। इस क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं अपने मंच के माध्यम से, लोक कल्याण विकास मंच के माध्यम से। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जहां तमाम गरीबों को कई तरह से मदद पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, जहां कितना भी प्रयास किया जाएगा कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय शासन को कहें या प्रदेश के शासन को कहें, इनका एक अच्छा प्रयास रहा है। और इन्हीं प्रयासों के क्रम में कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको हमने समझा कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और इसी क्रम में आज लोक कल्याण विकास मंच के माध्यम से एक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जो चंपारण में कुछ नई पहल को लेकर के आए हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें हमारे मलकौली के ही निवासी श्री रविशंकर शुक्ला जी हैं, जो अभी फ़िलहाल मंगलपुर में भी रहते हैं। इनका आवास वहाँ भी है। इनका एक अद्भुत प्रयास ये रहा है कि जैविक से खेती हो रही है, उस पर इन्होंने एक नया कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कई नए किसानों को जोड़ा जा रहा है और जैविक की खेती कराने की एक पहल की गई है, जो इनका एक बहुत ही बेहतर प्रयास लगा है। और इसी क्रम में हमारे किसान भाई, मैं सभी किसानों को बधाई देना चाहूँगा, जो इस कोरोना से जूझ रहे देश को, जहां आर्थिक मंदी आ सकती है, जहां अनाज कम पड़ सकता है, अगर खेती ना हो तो हम लोग भूखमरी से मर सकते हैं। ऐसे में हमारे देश के किसान जो निरंतर आज इतनी धूप में और कोरोना से बचते हुए, कोरोना के महामारी के संक्रमण के समय में भी खेती करके देश को अनाज दे रहे हैं, ताकि हम भूखमरी से न मरें। ऐसे में हमारे अजय कुमार जी आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने पहली बार बगहा में काला गेहूं और काले चावल की खेती शुरू की है, जिनको हमने आज यहाँ बुलाया है सम्मान देने के लिए। कहीं ना कहीं जो लोग गौशाला चला रहे हैं, दूध घर घर तक पहुँचा रहे हैं, ऐसे में हमारे मलकौली से ही एक व्यक्ति हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो हमको लगता है पूरे मलकौली में घर घर जाके दूध दूहने का काम करते हैं। और मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्थाएं प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को छोड़ दे रही है, जिनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाज के लिए। अगर वो दूध ना निकालें तो बच्चों तक दूध नहीं पहुंच सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी हम लोगों ने आज सम्मान के लिए बुलाया है। इसी क्रम में बगहा नगर परिषद में स्वर्ग संस्थान के द्वारा, उनके कर्मियों के द्वारा पूरे बगहा में आज सफाई का काम चालू है, और पहले से बेहतर प्रयास चालू है कोरोना के समय में। चूँकि डर रहता है कि कहीं कोरोना से बचते बचते हम किसी और बीमारी की तरफ न चले जाएं, तो ऐसे में मैं धन्यवाद देता हूं नगर परिषद के सभापति महोदय को, उप सभापति महोदय को, इस संस्था स्वर्ग संस्थान के पूरे कर्मचारियों को, उनके अध्यक्ष को, कि आज हम हमारे बगहा को अच्छे साफ सफाई से रख रहे हैं। इसी क्रम में उनके 2 कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। और आखिरी मैं कहूँगा, लास्ट पर बट नॉट द लिस्ट, हमारे पत्रकार बंधु जो लगातार कोरोना संक्रमण की हर जानकारी अपने जान को जोखिम में डाल करके लोगों के बीच जा कर के अपने शासन प्रशासन से मिल करके जो खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, जिस पे हम लोग हर मिनट जान पा रहे हैं कि कहां पे कौन सा क्या घटनाक्रम चल रही है, उस रिपोर्ट तक हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बगहा से दैनिक भास्कर के हमारे ब्यूरो चीफ हैं
श्री सत्यार्थी भैया, उनको भी हम लोग सम्मान के लिए बुलाए हैं। आज इसी का आयोजन है। अब मैं चाहूँगा कि इसका बाद का संबोधन रविशंकर शुक्ल जी करें और वो जैविक से क्या काम कर रहे हैं उसके विषय में कुछ बताएं। आज के कार्यक्रम के लिए जो लोक कल्याण विकास मंच के द्वारा श्री उपाध्याय जी के निवास स्थल पर यह कार्यक्रम का संयोजन हुआ। सबसे बड़ी बात है कि किसी संस्था के द्वारा बढ़ावा दिया जाना यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज के संदर्भ में लोग सोचते नहीं है कि जो काम कर रहा है, चाहे किसान हो या मजदूर वर्ग हो या सफाई कर्मचारी हो या जो भी सोशल वर्कर हैं, करते हैं, लेकिन उसको लोग भाव नहीं देते हैं। लेकिन श्री उपाध्याय जी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, बहुत अच्छा लगा। खासकर अजय जी को बुलाकर उन्होंने ये सम्मानित करने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं या सफाई कर्मचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ इस कार्यक्रम से। ईश्वर इनको आगे भी सुबुद्धि दे, आगे बढ़ने का कार्यक्रम करें और ये धन्यवाद।